We are the best in the world. Relax and enjoy. स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है. तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत ओकार मंत्र से करेंगे. तैयार. हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें. आंखें कोमलता से बंद. चेहरा शांत. गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ ओम नमो अरहंताणं. ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं. ओम ह्रीं नमो आयर्याणं. ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं. ओम ह्रीं नमो लोहिं सवसाहुणं. पंचनमुक्कारो मंगलानं परमं अवै मंगलम्. अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ. सभी एक बार ओंकार एक ओंकार और गुरु ब्रह्मा प्रार्थना करके जीवन में आए हुए हर गुरु को वंदन करने के लिए तैयार. लंबी गहरी सांस भरते हुए केवल एक बार ही ओंकार करेंगे. एक साथ प्रार्थना. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे नमः. गुरवे नमः. बचपन से लेके आज तक जितने भी गुरु जीवन में आए हैं, आचार्य हो, साधु संत हो, जो भी हमें ज्ञान देने वाले उपाध्याय हो, सबके चरणों में कोटि कोटि भाव भरी वंदना करते हुए त्रिपदी वंदना के लिए तैयार. वंदनासन में आइए. हाथ जोड़े हुए श्वास भरते हुए वंदे सच्चं वंदे
वन्दे आज का विशेष दिन होता है और वो भी हम जानते हैं मंजू जी, जो हम प्रेक्षा फाउंडेशन में बहुत सालों से जुड़ी हुई है और अभी हर शुक्रवार को आपने जाना होगा कि कितना अच्छा ज्ञान इनके पास है और हमारे लिए कितनी अच्छी तरह से उसको शेयर कर रही है। तो हर टाइम हमें नया कुछ मिल रहा है और आज का विषय तो बहुत ही अच्छा है। अनुप्रेक्षा तो ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोगों ने जाना है कि अनुप्रेक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इसका समझ में आया है सबके एकदम? यस, तो थम्स अप कीजिए। यस, मनोज सोच रहा है क्या बात है मनोज? हाथ बाद में सोच समझ के किया क्या, कोई बात नहीं। तो अनुप्रेक्षा का इम्पोर्टेंट तो अपने आप है ही, और आप जानते हो सारे ध्यान पद्धति में और प्रेक्षा ध्यान में यही इम्पोर्टेंट है कि अनुप्रेक्षा इनकी एक विशिष्ट पद्धति है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ट्रायंगल बताया था कि मनुष्य जीता है वो आदि, व्याधि और उपाधि, और मैंने ये समझाया था कि शारीरिक बीमारी के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट है, मानसिक बीमारी के लिए भी बहुत साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग होते, परंतु भावनिक बीमारी के लिए कोई सिस्टमैटिक पद्धति में। पर हम भाग्यवान है कि ऐसे गुरु मिले। तो ये शब्द है कि उपाधि के लिए, यही है व्याधि आदि उपाधि के लिए। तो हमें सबसे एकत्व की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोह तोड़ना है तो इस पर हमें बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा नहीं बोलते हुए, मुझे पता है मंजू जी बहुत सुंदर प्रकाश डालेगी, तो आइए हम मंजू जी को सुनते हैं और फिर प्रयोग भी करेंगे। तो सभी तैयार, और मैं वेलकम कीजिए मंजू जी को। यस, मोस्ट वेलकम मंजू जी। यस, आपका स्माइल फेस देख के और आपके सुप्रभात, ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। तो आज का हमारा विषय है एकत्व। हम अकेले हैं, इसका सबसे बड़ा जो एहसास हमें करवाती है वो है प्रकृति। हम जन्म लेते हैं अकेले और इस दुनिया को छोड़ के भी जाएंगे अकेले ही, यानी अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है ना। आया अकेला, जाएगा अकेला, बीच में लगा है दुनिया का मेला। इस दुनिया के मेले में खो नहीं जाना, वरना जन्मों जन्मों तक पड़ जाएगा भटकना। जी हाँ, हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। लेकिन अकेले होने के एहसास से ही हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अकेले कैसे रहेंगे। हम संसार में रह रहे हैं, हमें सबका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, सुख दुख इन सबको भोगने के लिए हमें कोई दूसरा चाहिए। माने हमारे जीवन में सुख दुख बाहर प्रकट हो, इसके लिए हमें कोई दूसरा चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रकट करने के लिए। जीना केवल अकेले ही है, दुख है तो भी अकेले ही भोगना है, सुख है तो भी अकेले ही भोगोगे। आपके अपने विचार आप अकेले करते हो, आपके अपने भाव आप अकेले महसूस करते हो, लेकिन आप जब उसको बाहर प्रकट करना चाहते हो तब आपको दूसरों की जरूरत पड़ती है। तो हम अगर ये महसूस कर लें कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, ये दुनिया निश्चित ही हमें छोड़ के जानी है, ये केवल एक मेला है। और यहाँ हम क्यों आए हैं? अपने कर्मों को भोगने के लिए। आज आप सब ध्यान के लिए प्रस्तुत हुए हो, तो ध्यान एक यात्रा है जो हमें भीतर ले जाती है, हमारे अंतर जगत में ले जाती है। और अंतर जगत के स्तर पर हम सब अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। भीतर की यात्रा में कोई भी आपका संगी साथी नहीं होता है, कोई भी नहीं। ये आप खुद ही अनुभव करते हो। आप सोच रहे हो भीतर अकेले, आप अनुभव कर रहे हो अकेले। सुख है आप अकेले भोग रहे हो भीतर, दुख है आप अकेले भोग, आप खुद ही रहे हो। हाँ, इसको प्रकट करने का माध्यम निश्चित ही बात।
तो ये अकेले होने का जो एहसास है वो सामाजिक स्तर पर जहां हमें एक भय पैदा करता है, वहीं आध्यात्मिक स्तर का ये आधार है। अगर आप अपने अंतर जगत की यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको इस अनुभव से गुजरना ही होगा कि मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा और बिल्कुल अकेला हूं। आत्मा के स्तर पर, भावों के स्तर पर, विचारों के स्तर पर हम बिल्कुल अकेले हैं। और ये अनुभव ऐसा नहीं है कि अगर हम अकेले हैं, अकेले जाएंगे, इस अनुभव से हमारे व्यवहार खराब हो जाएगा समाज के प्रति, या हम ढंग से इस जीवन यात्रा को नहीं चलाएंगे, तो यहाँ ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। अगर हम इस अनुभव से गुजर जाएंगे तो हम क्या होंगे? और अधिक मजबूत हो जाएंगे, और अधिक काबिल हो जाएंगे, और अधिक अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रेरित होंगे। जो आपकी भीतर की शक्तियां हैं उसको और जगाओगे कि मैं अकेला आया हूं, अकेला ही जाऊंगा। आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी कि दूसरे मात्र संयोग है, मात्र निमित्त है, वो मेरी किसी भी चीज के लिए न कारण है और न ही निवारण है। कारण और निवारण, जीवन की हर समस्या का कारण और निवारण दोनों हमारे भीतर है। किसी और से हम ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। तो हम अकेले आए, अकेले जाएंगे, और ये एहसास हम अकेले हैं, ये एहसास अगर हमें प्रबल हो जाता है तो हम अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रेरित होते हैं। और सोचिए, हमारा सबसे बड़े दुख का कारण ही हमारा मोह, दूसरों से एक्सपेक्टेशन है कि, या दूसरों को जो दोष देते रहते हैं, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। ये सारी भ्रांतियां बिल्कुल मिट जाएंगी, एकदम मिट जाएंगी, और हम अपने आप में हिम्मत, साहस, आत्मबल का अनुभव करने लगेंगे। हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ने की बात सोचेंगे। तो ये जो भावना है, एकत्व भावना, जब हम 12 भावनाओं की बात करते हैं जैन दर्शन में, तो उसमें जब एकत्व भावना आती है तो उसके लिए एक श्लोक, दोहा है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कब हूं के जीव को साथी सगो नहीं को। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, साथी संगी ये मात्र संयोग है, कोई कहीं हमारे साथ चलने वाला नहीं। तो इसके साथ भगवान महावीर का एक बहुत ही सुंदर सूत्र है, एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुओ, शेषा में बहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षण। मेरी एक आत्मा है जो शाश्वत है, एगो में सासो नाण दंसन संजू, वो आत्मा ज्ञान और दर्शन से संयुक्त, यानी ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। शेषा में बहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षण, बाकी सारे भाव बाहर के, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे भाव बाहर के हैं, कर्मों के निमित्त से हैं। ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है केवल ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, जो आत्मा का स्वभाव है। और मैं आत्मा हूं। आत्मा, शुद्ध आत्मा बिल्कुल अकेली होती है, बिल्कुल अकेली। अगर हम कहते हैं कि हमें मोक्ष जाना है, मुक्त होना है, यानी बिल्कुल अकेले हो जाना है, अपने आप में अवस्थित हो जाना है, और चेतना अपने आप में संपूर्ण है, ज्ञान और दर्शन से, आनंद से। तो अगर हमें ये एहसास इस जन्म में, इस मनुष्य शरीर से हम कर लें कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और अकेला ही होना मेरा स्वभाव है। जब मैं मुक्त होऊंगा, इट मीन्स मुझे अकेले होना है, और मैं अकेले आप में पूर्ण हूं, हर एस्पेक्ट में, ज्ञान में, शक्ति में और आनंद में। तो ये एहसास हमें प्रेरित करेगा एकत्व भावना की, कि हम बार बार अपने आप को इस भावना से भावित करें, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, बाकी संयोग है, और जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। न मुझे किसी की शरण स्वीकार है, न मुझे किसी का आधिपत्य स्वीकार है, न ही मैं किसी के मोह में पड़ूंगा। मैं
केवल अपने आप में अवस्थित होऊंगा, अकेले आया हूं, अकेले जाऊंगा। तो आइए आज हम अनुप्रेक्षा में एकत्व की अनुप्रेक्षा करते हैं, जहां हम चिंतन करेंगे, अनुचिंतन करेंगे कि एकत्व क्या है, क्यों है और किस लिए जरूरी है। और जब आप अनुचिंतन करें तो अपने स्तर पर, अपने जीवन में आपने जो कुछ जाना, जो कुछ अनुभव किया, उसका अनुचिंतन करिए। मैं केवल आपको एक शब्द दूंगी, एक आलंबन दूंगी, लेकिन आप उस भावना को, उस अनुचिंतन को अपने जीवन से जोड़ के करें, ताकि आप अनुभव कर सकें कि हाँ बिल्कुल मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊं। आप जन्म लिया है, आपने अकेले लिया है। आप इस संसार में देख रहे हो, जो भी जन्म रहा है अकेले जन्म रहा है। ठीक है, ये बात और है, कभी कभी ट्विंस भी होते हैं, इससे ज्यादा बच्चे भी एक साथ जुड़ते हैं, फिर भी 1 by 1। ये नहीं कि एक साथ 2 बच्चे बाहर आते हो, बिल्कुल नहीं। चाहे वो मनुष्य है या पशु है, कोई भी है, 1 by 1, यानी कुछ समय का फर्क जरूर होता है, चाहे कुछ सेकंड्स का ही हो, 1 by 1 ही सब जन्म लेते हैं। तो अकेले ही आते हैं, और हमें संसार में देख, मृत्यु भी सब अकेले ही होती है। कोई किसी के साथ नहीं मरता है, न परिवार वाले, न समाज वाले, न दुनिया, न अपने भाई, न बहन, न माता, न पिता, सब अकेले आए हैं, अकेले। तो मैं चाहूंगी जब आप अनुचिंतन करें, बिल्कुल अपने जीवन के स्तर पर, अपने जीवन के अनुभव से जुड़कर, और जब अनुभव कर लें तब आप अपने आप को इन भावों से भावित करेंगे कि अकेले आए हैं, अकेले जाए। तो चलिए सब तैयार हो जाएं अनुप्रेक्षा के। अपनी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। भीतर जगत में प्रवेश करने के लिए जो सबसे अधिक आवश्यकता है, वो है हमारी प्राण की शक्ति को प्रबल करने की। जब तक ये प्राण धारा सुषुम्ना में प्रविष्ट नहीं हो जाती, हम भीतर जगत में प्रवेश नहीं कर पाते। हम अपनी ही कल्पनाओं में, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। कपालभाति, इस अनुभव के साथ करें कि आपकी तेजस की शक्ति जागृत हो रही है, आपकी प्राण शक्ति जागृत हो रही है, आपकी अपान शुद्धि हो रही है। वायु की चंचलता शरीर में चंचलता पैदा करती है, मस्तिष्क में चंचलता पैदा करती है। अपान शुद्धि हमारी चंचलता को कम करने का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो सभी कपालभाति करें, अपनी क्षमता, अपनी सुविधा अनुसार करते रहें। जो लगातार न कर सके, बीच में ब्रेक दे सकते हैं। रिलैक्स, श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर निकालें, जालंधर बंद लगाएं, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं, और साथ ही साथ मूल बंद का प्रयोग करें। अपनी क्षमता अनुसार जितना रुक सके रुकें। पहले मूल बंद को छोड़ें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। एक बार फिर यही प्रयोग करेंगे, पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ें,
ठुड्डी को कंठकूप से लगाकर जालंधर बंद लगाएं। मूल बंद का प्रयोग करें। गुदा को ऊपर की ओर खींचकर सुविधा से जितने समय रुक सकते हैं रुकें। मूल बंद को छोड़ें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर। एक बार फिर करेंगे यही प्रयोग। पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ें, जालंधर बंद, मूल बंद, क्षमता अनुसार रुकें। मूल बंद खोलें, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठा। रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, बंद करें। राइट से श्वास को निकालते हुए महाप्राण ध्वनि। राइट से श्वास भरें, बंद करें। लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। लेफ्ट से भरें, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स। दोनों नथुनों से श्वास चल रहा है, दोनों स्वर चल रहे हैं। प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में है। एक बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे, रिलैक्स।
पूरे शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव, कोई अकड़न जकड़न या तनाव हो तो शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। शिथिल हो जा, हो जाए, हो जाए। पूरी जागरूकता के साथ एक एक अवयव को देखते जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शरीर शिथिल होता जा रहा है, होता जा रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता कायोत्सव। अनुभव करें आपके चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चमकता हुआ हरा रंग। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को शांति केंद्र, मस्तिष्क का अग्रभाग केंद्रित करें। शांति केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ हरा रंग। शांति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें, मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा किसी से अनुबंधित नहीं है।
मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से अनुबंधित नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से अनुबंधित नहीं। मानसिक अनुप्रेक्षा चलती रहे, पूरी तन्मयता, जागरूकता और एकाग्रता के साथ। चित्त शांति केंद्र पर केंद्रित रहे और आपकी अनुप्रेक्षा चलती रहे। जितनी गहरी एकाग्रता और जागरूकता, उतना ही आसान है इस अनुप्रेक्षा को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से अनुबंधित नहीं। अनुचिंतन करें। व्यक्ति अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। व्यक्ति अकेला ही संवेदन करता है और अकेला ही अनुभव करता है। हर व्यक्ति अकेला ही कल्पना करता है, स्मृति करता है, सोचता है, विचारता है। सुख दुख भी व्यक्ति अकेला ही अनुभव करता है। भीतर के जगत में हर व्यक्ति नितांत अकेला है। मैं अकेला हूँ। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजो, शेषा में बहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षण। ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा ही मैं हूँ। मेरा अस्तित्व है। बाकी सभी पदार्थ, रिश्ते, नाते सब संयोग है। मात्र संयोग। मेरा शरीर ये भी संयोग ही है। ये निश्चित छूट जाने वाला है। मैं अकेला जन्मा था, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। ये शरीर जन्म के साथ मिला, मृत्यु के साथ इसका भी वियोग हो जाएगा। मेरा अस्तित्व केवल ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते
अनुभव के स्तर पर हूं, मैं अकेला हूं। श्वास भरें और रोकें, कुंभक लगाएं और अपने भीतर झांकें, अपने अकेलेपन का अनुभव करें। जहां केवल शून्य है, न कोई भाव है न विचार है, केवल अपने होने का एहसास। श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं और अपने अकेले होने का अनुभव करें। कुंभक की अवस्था में भीतर जो शून्य है, जहां केवल हमें अपने होने का एहसास रह जाए। कुंभक की अवस्था में अनुभव करें, मैं केवल ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं एक बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। प्रतिज्ञोष में हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करें। हाँ बोलिए। जैसे अभी प्रयोग करवाया, बहुत ही अच्छा। इसमें चिंतन और अनुचिंतन, तो अनुचिंतन मतलब गहरे में देखना, चिंतन मतलब नॉर्मल। हाँ, अनुचिंतन, यस। अनुचिंतन तो अब चिंतन का मतलब होता है कि हम एट ए टाइम बहुत सारी चीजों को लेके सोचते रहते हैं,
अनुचिंतन मीन्स उस एक ही विषय पे बार बार सोचना, तरह तरह से सोचना। जैसे हमने तरह तरह से क्या सोचा कि भाई मैं अकेला हूँ, अकेला जाऊंगा, तो मैंने पहले क्या कहा कि भाई हम विचार कल्पना ये सब अकेले कर रहे हैं, ये एक बात हुई। सुख दुख अकेले अनुभव कर रहे हैं, ये एक बात हुई। तो अलग अलग तरह से एक ही विषय पे चिंतन करना अनुचिंतन। ओम माँ बहुत बहुत आभार। मंजू जी, एकत्व की अनुप्रेक्षा और अनित्य की अनुप्रेक्षा थोड़ा कंपेयर करके बताएंगे? बिल्कुल। एकत्व में हमने किस भावना को एक्चुअली है ना, अनित्य, एकत्व, असरण, ये सारे एक दूसरे, अनासक्ति, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। तो अनित्य में क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हर चीज हमसे छूट जाने वाली है। एवरीथिंग इज अशाश्वत, जो हमसे जुड़ी है लेकिन हम वो नहीं है, हमारा वो अस्तित्व नहीं है, वो हमसे अलग हो जाएगा। तो ये चीज होगी अनित्य। अनित्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अशाश्वत, ठीक है, और दूसरा जो नष्ट होने वाली है, जो नष्ट होता है। दोनों एक ही तरह से है। अब जैसे हम क्या कहते हैं कि अपेक्षा से ये शरीर अनित्य है, लेकिन पुद्गल की अपेक्षा से वो शाश्वत है। हमारे शरीर के पुद्गल कभी नष्ट नहीं होते हैं। आज ये मेरे शरीर के हैं, कल दूसरे के शरीर के बन जाएंगे। तो हर एक पदार्थ शाश्वत है, शाश्वत अपेक्षा से है। सभी पदार्थ शाश्वत है। मैं कहती हूँ मेरी आत्मा शाश्वत है, बिल्कुल शाश्वत है, लेकिन किस दृष्टि से? क्योंकि उसमें ज्ञान शक्ति और आनंद है, और वो हमेशा आत्मा ही रहेगी। तो अपेक्षा से हम नित्य और अनित्य कहते हैं, लेकिन निश्चित दृष्टि से सभी चीजें शाश्वत है। अब संयोग और वियोग, ये शरीर हमें मिला है, ये छूट जाएगा, इस अपेक्षा से हमने क्या कह दिया, ये शाश्वत नहीं है, हमारे संबंध की अपेक्षा से। यानी संयोग और वियोग, इस अपेक्षा से हमने इसे क्या कह दिया, अनित्य। कपड़े हैं, मैंने पहने हैं, ये कल मेरे से छूट के हो सकता है कोई दूसरा पहने, तो मेरे लिए क्या हुए, शाश्वत है। लेकिन ये कपड़े के जो पुद्गल हैं, वो पुद्गल कपड़ा नहीं रहे, लेकिन पुद्गल हमेशा रहेंगे, नष्ट होके भी वो दूसरे पुद्गल में परिणत हो जाते हैं। तो अनित्य का मतलब होता है कि संयोग और वियोग उसकी हम जो जुड़ा है वो हमसे छूट जाने वाला है, अनित्य है, अशाश्वत है। लेकिन एकत्व में हमने क्या कहा, अकेले हैं और अकेले जाना है। हम बिल्कुल अकेले हैं। और अकेले क्यों हैं? क्योंकि हमसे जो संयोग है वो क्या है, अनित्य है ना। और अनित्य है, इसलिए हमें क्या करना है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी, चाहे वो रिश्ते हैं, नाते हैं, कपड़े हैं, पदार्थ हैं, कुछ भी है। और ये चीज अनित्य है, इसलिए हम इनकी शरण भी नहीं ले सकते हैं। क्यों हम इनकी शरण लेंगे? इनकी शरण क्या हमें त्राण देगी? बिल्कुल नहीं। जो खुद नाशवान है वो हमें क्या त्राण देगी? तो हमें शरण भी किसकी लेनी होती है, अपनी ही आत्मा। तो आफ्टर ऑल ये सारी भावनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बस हम किससे क्या समझ लेंगे, इसीलिए अलग अलग दिए गए। थैंक यू। पूछना तो कुछ नहीं, अभी इतनी अच्छी तरह से उन्हें समझाया। शंका का आपने भी पूछा, एक बहन ने भी पूछा था, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समाधान किया है, बहुत सुंदर। जब भी एकत्व की अनुप्रेक्षा चल रही थी, सच में ऐसे ही लग रहा था कि अकेले आए हैं, अकेले जाना, इतनी मारपीट क्यों कर रहे हैं हम, ऐसे ही सोच आ रही थी मन में। सही, बहुत सुंदर प्रयोग रहा, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिया और लेते भी है। हर चिंतन उनका अच्छा ही रहता है, हर सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत सुंदर प्रयोग। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा मंजू जी, मन हल्का सा हो गया। हमारे मन पे जो हर रोज बर्डन रहता है, हमें ये करना है, इसके लिए वो करना है, उसके लिए, ये हल्कापन महसूस हुआ। जय जिनेन्द्र। एक कहना चाहूंगी, जब भी ध्यान में बैठो ना, यही सोच के बैठो, उस वक्त सारी दुनिया को भुला दो, तो निश्चित ही हम एक न एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त कर ही लेंगे। एटलीस्ट ध्यान में जब बैठ रहे हैं तो ये सोच के बैठो कि अकेले हैं, बिल्कुल अकेले, अपने आप में स्थित हो जाना चाहिए। थैंक यू। यस रिम्पल। जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि बोलने का मन ही नहीं हो रहा, बस चुपचाप बैठी रहूं। बहुत बढ़िया। चंदू जी। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा मंजू जी, एकत्व की भावना
अपन ने तो वैसे भी एकत्व की 12 ये जो 12 भावना आती है, नित्य भावना, शरण भावना, असुचि भावना, ये सब अगर वास्तव में करें तो अपने भाव में परिवर्तन जरूर होता है और मन को मीन्स भावनात्मक रूप से भी शांति मिलती है। ओम हरम। जय जय सादर जी। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है और हाँ बोलिए बोलिए संतोष जी। तो जैसे हम मंत्र प्रेक्षा में हरे रंग का आनंद केंद्र पर करते हैं और आज हमने शांति केंद्र पर किया, तो कोई ऐसे हमसे पूछ ले कि आप उस टाइम यहाँ किया, आज एकत्व की अनुप्रेक्षा में यहाँ किया, तो उसका कैसे समझाएं? मतलब ऐसे अलग अलग अनुप्रेक्षा में अलग अलग, जैसे अब्बे की अनुप्रेक्षा करते हैं तो पिंक कलर का करते हैं, तो ऐसे कैसे, मतलब जैसे हर अलग अलग सेट होता है कलर, वो समझना है। देखिए रंगों का अपना अलग महत्व होता है ना। रंग हमारे जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर पे भी रंगों का प्रभाव पड़ता है ना। और रंग सबसे ज्यादा जो हमें प्रभावित करते हैं वो भावों के स्तर पर। आपने देखा होगा कि हम लेशा ध्यान में भी क्या करते हैं, रंगों की बात करते हैं। लेशा क्या है? हमारे भावों का प्रकटीकरण ही लेशा है, और लेशा में हमने रंगों को दिया है। तो रंग एक एक जो रंग है वो अलग अलग ढंग से हमें प्रभावित करता है। अब हरा रंग है, हरा रंग हम क्यों करते हैं? प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना। हमें उत्साह जगे, उत्साह, उमंग, इसके लिए हमने कौन सा रंग चुना है? हरा। तो आप अकेले आए हो, अकेले जाना है, ये हमें उदासी नहीं है, ये हमारे भीतर एक नए उत्साह का संचार करता है कि हम अपनी चेतना को जागृत करें। तो रंग केवल सफेद रंग एक ऐसा है जो ज्योति केंद्र के साथ बिल्कुल फिक्स है। हम ज्योति केंद्र पर हमेशा सफेद ही रंग का ध्यान करते हैं। बाकी अनुप्रेक्षा में भी हम अलग अलग भावों के साथ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रंग करते हैं। और इसकी प्रामाणिकता इसलिए है कि हमारे गुरुदेव ने इन रंगों को प्रयोग में लाए और अनुभव किया, और ये उनके अनुभव की देन है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि ये गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारे भरोसे का ही ये है कि उन्होंने ये सारे प्रयोग स्वयं किए थे और फिर उन्होंने हमसे करवाए और उन्होंने लिखा और बताया है। तो इन प्रयोगों की प्रामाणिकता गुरुदेव के अपने प्रयोगों के कारण ही है। और रंग हमारे भावों को प्रभावित करते हैं, और किन भावों के साथ कौन सा रंग जुड़ता है, ये अगर हम कलर, और हम कह सकेंगे कि जिस कलर के साथ जिन भावों को बताया गया है वो बिल्कुल अपने हिसाब से सही है। जैसे कि हम गुलाबी रंग प्रेम के लिए या मैत्री के लिए करते हैं, वो बिल्कुल सही है। शांति के लिए सफेद रंग। तो ये रंगों का एक विज्ञान है जो एक एक भाव के साथ अपना जुड़ा हुआ। तो आप अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हर रंगों का अपना एक प्रभाव होता है, अपने एक भाव होते हैं विशिष्ट। तो इसी कारण गुरुदेव ने स्वयं प्रयोग किए और हमें उन प्रयोगों को बताया। ओम हरम मैम, बहुत बहुत आप मन में था, अच्छे से समझाया। नहीं, बहुत अच्छा है, आपको पूछना ही चाहिए ऐसे प्रश्न। ओम हरम। ओम हरम। बोलिए। ओम हरम। यस। ओम हरम। मेरे को ये पूछना था कि जैसे आप कहते हरे रंग का श्वास ले, हरे रंग का स्वाद छोड़े, ऐसा भी बोलना पड़ता है क्या छोड़ते समय? एक बात मैं आपको बताऊं, हम श्वास लेंगे वो छोड़ेंगे जरूरी। तो हरा लिया है तो वो इसलिए कहते हैं हम कि बाहर आपने हरा रंग देखा है ना, चमकता हुआ हरा रंग, आपने श्वास लेट में उस हरे रंग को आपने भीतर प्रवेश करवाया। तो उसके साथ अगर आप भाव जुड़ जाते हैं तो सचमुच हमारे भीतर भी क्या होता है, हरा रंग जाता है, बिल्कुल जाता है। आप देख पाओ या न देख पाओ, अगर आपकी संकल्प शक्ति गहरी है ना, तो अगर हम विजुअलाइज नहीं भी कर पाए हरे रंग को, तो हम बिल्कुल हरे रंग के परमाणु को ग्रहण करते हैं। और जब हमने चमकते हुए हरे रंग के परमाणुओं को ग्रहण किया है तो आप बाहर हरा रंग देख रहे हो, आपने ग्रहण किया तो छोड़ भी आप हरा ही रंग रहे हो। बिल्कुल आप ये अनुभव करें कि आप छोड़ हरा रंग हो गए। तो ये हरा रंग क्यों कर रहे हैं हम, कि हमारे भीतर की जो लेशा है वो बिल्कुल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अगर हमारे भीतर किसी भी कारण हमारी लेशा अगर पवित्र नहीं है तो हम अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा
चमकते हुए रंगों को ग्रहण करके अपने भीतर की नकारात्मक लेशा को भी किस में बदल लेते हैं, सकारात्मक लेशा में बदल लेते हैं। क्योंकि रंगों का लेशा पर और लेशा को रंगों का प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। तो भीतर के रंग हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम बाहर चमकते हुए रंगों को देख के उनको भीतर ग्रहण करते हैं। और भीतर की अपनी लेशा कैसी भी है, अगर अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी, अगर बुरी है तो वो भी अच्छी में बदल जाएगी। और जब भीतर की लेशा पवित्र होगी तब क्या होगा, हम अच्छे भाव हमारे भीतर प्रकट होंगे। अगर भीतर की लेशा को हम पवित्र नहीं करते हैं तो हमारे अच्छे भाव प्रकट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेशा ही भावों को पैदा कर रही है। तो अनुप्रेक्षा में जो ये ध्यान करना, बाहर रंगों का भीतर रंग ग्रहण करना, ये सबसे पहले क्या है, हम अपनी लेशा को सही बना रहे हैं। और अगर हम अच्छी लेशा बना पा रहे हैं तो फिर क्या होगा, हम जो सकारात्मक भाव सोचने जा रहे हैं उसके प्रति हम एकाग्र हो पाएंगे, जागरूक हो पाएंगे और अनुभव के स्तर पर पहुंच पाएंगे। चलिए समय पर समापन छोड़ते हो गया समय है। हरा ही रंग छोड़ना है। बिल्कुल हरा ही रंग छोड़ दो। ओम हरम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय समापन की ओर है, चलिए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं सभी। यस, रेडी हो सभी? संकल्प करें एक साथ सरे, मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं शक्ति में, मेरे भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, सागर इसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, स्वस्थ रहे। इसी भाव के साथ कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभार हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब परम गुरुदेव के आभार हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभार। भावनाओं के साथ मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को जो जुड़े हैं, प्रश्न पूछे, सबको भी बहुत धन्यवाद। ओम अरहम।